नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पल्स रेट और हार्ट रेट के संबंध में। पल्स रेट यानी नाड़ी की दर और हार्ट रेट का मतलब होता है हृदय की धड़कन के बारे में। तो एक मिनट के अंदर जो मानव का हृदय है, मानव का जो दिल है, वो कितनी बार धड़कता है उसको अपन हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन कहते हैं। और उसी एक मिनट के अंतराल जो हार्ट रेट, हृदय के धड़कने की वजह से जो ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, उस ब्लड प्रेशर को अपन पल्स रेट कहते हैं। क्या इन दोनों की रीडिंगों में अंतर है या फिर इन दोनों की रीडिंगें सेम है? इस वीडियो में अपन इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या हार्ट रेट और पल्स रेट अलग अलग होती है या फिर दोनों एक ही होती है। पल्स रेट को अपन बोलते हैं, ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं और नाड़ी नाड़ी दर भी बोल सकते हैं। और हार्ट रेट को अपन बोलते हैं हृदय की धड़कन। जो मानव का हार्ट है वो एक मिनट के अंदर कितनी बार धड़कता है, इन दोनों को अपन बीपीएम के अंदर मापते हैं। बीपीएम, इन दोनों को है बीपीएम में मापते हैं। बीपीएम का मतलब होता है बीट्स प्रति मिनट, बीट्स प्रति मिनट। बीपीएम के अंदर इन दोनों को नापा जाता है, क्या बोलते हैं। और पल्स रेट को नाड़ी की दर या ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। इन दोनों को समझने के लिए अपन एक तरह से यूं मान लेते हैं, जब खेती में हम सिंचाई का काम करते हैं तो उसके अंदर इंजन काम में लिया जाता है। इंजन को आप लोगों ने देखा होगा। इंजन जो है वो, उसके अंदर अगर बराबर मात्रा में तेल है, ऑयल है, तो वो बराबर मात्रा में चलेगा। इंजन चलता है, उसको अपन हार्ट रेट यानी हृदय की धड़कन मान सकते हैं। और इस धड़कने के दौरान वो कितना पानी फेंकता है, और जो पानी फेंकने की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो प्रेशर बनता है, उसको अपन नाड़ी की दर या पल्स रेट कहते हैं। कोई किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, उसके अंदर तेल ऑयल वगैरह अगर बराबर मात्रा में है तो वो बराबर चलेगा, उसको अपन हार्ट रेट बोलते हैं। लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से या फिर उसमें तेल वगैरह या फिर कोई मिस्टेक आ रही है तो वो बराबर मात्रा में चल तो रहा है, लेकिन उधर से पानी नहीं फेंक रहा है, पानी खींच ही नहीं रहा है, और अगर फेंक ही नहीं रहा है तो उस समय हमारी जो पल्स है वो गड़बड़ा जाएगी, उसमें इन दोनों के अंदर बैलेंस नहीं रह पाएगा। एक तरह से यूं मान लेते हैं कि यदि एक स्वस्थ व्यक्ति है, एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो उन दोनों की जो पल्स रेट है और हार्ट रेट है ये दोनों समान आएगी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। सामान्य तौर पर हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों जो है ये दोनों अलग अलग है, और पल्स रेट अलग संकेत करती है और हार्ट रेट जो आपके शरीर में एक अलग तरह से लक्षण पैदा करती है, अलग तरीके से इंडिकेट करें। अब इन दोनों की सामान्य रीडिंगों की बात करें तो जो पल्स रेट है वो आपके अंदर 60 से लेकर 100 बीपीएम आनी चाहिए। बीपीएम अगर हार्ट रेट की बात करें अपन तो 70 से लेकर 75 बीपीएम। पल्स देखने की जो जगह है वो हाथ की कलाई है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी हाथ की जो नाड़ी को देखकर वो कुछ पता लगाता है। तो इसको देखने के लिए हाथ की कलाई, गर्दन, ये पल्स देखने की कुछ जगह है। टकना है या फिर जांग, जांग पर भी अपन इस पल्स रेट को महसूस कर सकते हैं। ये पल्स रेट देखने की जगह कलाई है, गर्दन है, टकना है और जांग है। जबकि हार्ट रेट है उसको अपन जो अपना जहाँ हृदय मौजूद रहता है लेफ्ट साइड में, चेस्ट के अंदर, सीने में लेफ्ट साइड में अपन इस हार्ट रेट को महसूस करते हैं। जबकि पल्स रेट महसूस करने की जगह कलाई है, गर्दन, ये कुछ जगह है, ये है। पल्स रेट को चेक करने के लिए पीपीजी करवाई जाती है, इनके अलग अलग टेस्ट करवाए जाते हैं इनके लिए। तो पल्स को देखने के लिए पीपीजी करवाई जाती है। पीपीजी, फोटो फोटो प्लेटिस्मोग्राफी। वही हार्ट रेट देखने के लिए ईसीजी करवाई जाती है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। के सामान्य से बात बता देता हूं कि आजकल जो मौतें हो रही है उनमें एक सामान्य सर्वे बताता है कि प्रत्येक 4 मौत जो होती है उसमें एक मौत हार्ट के जो अनियमित रूप से धड़कने की वजह से, हार्ट फेलियर का अपना अटैक की वजह से, प्रत्येक 4 में से एक मौत हार्ट अटैक की वजह से आती है। और वो जो हार्ट अटैक है वो अगर आपका हृदय
कि धड़कन अगर प्रॉपर सही ढंग से नहीं चल रही है या फिर आपके हार्ट में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसकी वजह से एक मौत होती है, मतलब 4 मौत में से एक मौत हार्ट के अनियमित धड़कने की वजह से होती है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समय समय पर अपने हार्ट की और पल्स रेट की जांच करवाते रहे, क्योंकि समय रहते ही आप इनमें अगर कोई गड़बड़ी आ रही है, इनके रीडिंगों में कोई ऊपर नीचे आ रहा है, तो समय रहते आप उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन समय बीत जाने के बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब एक बात आती है कि अगर आपके शरीर में पल्स रेट अगर बढ़ रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, या फिर पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, ये तो अपन ने देख लिया। अगर आपकी पल्स रेट 100 से ज़्यादा आती है, 100 बीपीएम से ज़्यादा आती है, तो उस समय आपको ये जो आपका शरीर इंडिकेट करता है कि आपको टेचिकार्डिया हो गया है। टेचिकार्डिया है ना, जो सामान्य बीपी की वजह से, मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और पुअर ब्लड प्रेशर की वजह से, तनाव की वजह से और अधिक शराब सेवन की वजह से, है ना, अधिक एल्कोहल की वजह से। यदि आप अधिक शराब का सेवन कर लेते हैं तो उस समय आपको आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। 60 से अगर आपका पल्स रेट कम आ रही है, 60 से अगर आपकी पल्स रेट अगर कम आ रही है, तो इसका एक सीधा सा कारण है कि आपके या तो साइनस नोड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है। हृदय के जो चैम्बर है उनमें एक साइनस नोड होता है, साइनस नोड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है, या फिर आपकी जो हृदय है किसी प्रकार की रुकावट आ रही है। अब अगर पल्स की बात करें अपन, जो पल्स रेट है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 2 से 7 बीपीएम ज्यादा आती है, यानी कि महिलाओं में पल्स रेट ज्यादा आएगी, 2 से लेकर 7 बीपीएम ज्यादा होगी। यदि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर दौड़ लगा रहे हो तो उस समय आपके पल्स रेट और हार्ट रेट ये दोनों ज्यादा आएगी। ये जो रीडिंग है ये आरामदायक स्थिति की रीडिंग है, आरामदायक स्थिति में आपके अंदर ये नॉर्मल आनी चाहिए। इससे अगर इन रीडिंग, अब आगे बात करते हैं कि पल्स रेट और हार्ट रेट जो है, हृदय की धड़कन है, उसको प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में। तो इन कारणों में देखते हैं सबसे पहले मोटापा। मोटापे की वजह से आपकी हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों में असमानता मिलेगी, और मोटापा आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों को बढ़ा भी सकता है और कुछ कंडीशन में घटा भी सकता है। धूम्रपान की आदत, तीसरा है शराब का सेवन। चौथे पे देखते हैं दवाओं की वजह से, दवाएं यानी मेडिसिन। मार्केट में कई सारी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जो आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट दोनों को प्रभावित करती है। वातावरण का तापमान, जैसे सर्दियों के समय में हार्ट रेट डाउन रहती है, हार्ट रेट कम रहती है, तो इसी तरह वातावरण का तापमान भी आपकी पल्स रेट और हार्ट रेट को प्रभावित करेगा। छठे पे है आपकी भावनाएं, भय डर के समय या फिर शोक के समय आपकी जो हार्ट रेट और पल्स रेट प्रभावित होगी। यदि आप अपने शरीर को आवश्यकता से अधिक कार्य का काम में लेते हैं और आवश्यकता से अधिक एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो है हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों बढ़ेगी। ये सभी जो स्थिति है, मतलब पल्स रेट का बढ़ना और पल्स रेट का घटना, ये सारी चीजें हर जगह लागू नहीं होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कम या ज्यादा हो सकती है। इन रीडिंगों से अगर कम या फिर ज्यादा आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को जाकर सलाह लेने की आवश्यकता है, और डॉक्टर को जाकर या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होने की सख्त जरूरत है। अगर ये ज्यादा भी आती है या फिर कम भी आती है तो दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर को जाके चेक करवाना है।